नमस्कार। आज मेरे देखे 2 प्रश्न आए हैं। मैंने 2 प्रश्न नोटिस करे। एक, किसी महिला ने लिखा है कि उनका बच्चा जिद्दी होता जा रहा है लगातार, या जिद्दी है। ये बात उन्हें कंफर्म नहीं कि जिद्दी था ही, जिद्दी है ही, या जिद्दी होता जा रहा है। स्टिल मतलब करंट कंडीशन है कि वो जिद्दी है। दूसरी किसी महिला या भाई ने लिखा है कि उनका मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, तो उसके लिए कुछ बताएं। अगर देखा जाए तो दोनों ही समस्याएं एक हैं। बच्चा जिद्दी है और आप मेंटली डिस्टर्ब हो। एज का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन समस्या का जो मूल है वो एक ही है। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर 2 मूल नहीं ढूंढ सकते, इलाज आपको एक जगह ही करना पड़ेगा। पहले बात लेते हैं बच्चे की। बीच में अगर ये दूसरी समस्या छूट जाए तो आप मेरे को नेक्स्ट टाइम थोड़ा हिंट दे दीजिएगा, और अदरवाइज मैं दोनों ही लेने की कोशिश करूँगा। तो अभी बात करते हैं पहले बच्चे की। बात यह है, बच्चा जिद्दी क्यों है। एक तो आपके स्कूल बंद हो गए, बच्चे सारे घर में हैं, सुबह शाम उनको माँ का प्यार कुछ ज़्यादा ही मिल रहा होगा, बच्चे जिद्दी हो गए। बेसिकली बच्चे जिद्दी क्यों हो गए, घर के अंदर ऐसा क्या है, या घर को भी छोड़ो, अगर स्कूल खुले भी हों तो बच्चे तब भी जिद्दी होते थे। तो कोई बच्चा जिद्दी क्यों हो रहा है, जिद क्या है। जिद अपनी बात को मनवाने का एक बच्चे का जरिया है। बच्चा अपनी बात को मनवाने के लिए जिद का प्रयोग करता है। अगर उसकी जिद नहीं मानेगी तो रोएगा भी, ज़मीन पे गिर जाएगा, सर पटकेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन बात उसका है कि मेरी बात मान ली जाए। और बात क्यों मान ली जाए, क्योंकि बात मानने में एक अलग ही मज़ा है, जीत का मज़ा है कि मैं जीत गया, मेरी बात हो गई, चाहे उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं हो, उपयोग कुछ नहीं हो। बच्चे में चीज़ कहाँ से आई। देखो, मेरा मानना है बच्चे जो है वो तो सीधा ऊपर से आते हैं। भगवान की सबसे बड़ी वो क्रिएशन है, और भगवान की क्रिएशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। शुद्ध हैं बिल्कुल, अभी अभी जस्ट धरती पर उतरे हैं। उनके अंदर ये विकार कहाँ से आए, ये विकार उनके अंदर कहाँ से आए। जिद करना, गुस्सा करना भी इसी का पार्ट है। जिनके बच्चे गुस्सा वगैरह करते हो वो भी इसमें समझ सकते हैं। यहाँ मेरा इलाज बताने से ऊपर है कि आप उस चीज़ को समझ सकें कि ऐसा क्यों है, ताकि आप उस समस्या की जड़ को दूर कर सकें। इलाज यहाँ नहीं करना, क्योंकि इलाज करने मेरे ध्यान में एक लेडीज आती हैं, वो उधर पंजाब के थे। यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी। उनका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो गया था, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो गया था, बात बात पे मारने को दौड़ता था। जिद्दी तो खैर जिद की तो बात ही ख़त्म हो चुकी, जिद से ऊपर की बात पहुंच गई। जिद नहीं पूरी होने पर बच्चा हाथ भी उठाता था। पिता उसके गुजरे कोई 4 साल अराउंड कुछ हो गए थे, 4 साल 3 साल हो गए होंगे परफेक्टली, मेरे को 12-13 साल पुरानी बात है। तो वह मेरे पास, उनका संपर्क हुआ, मेरे पास आए, मैंने पूरी बात उनकी जानी। मैंने कहा इसका इलाज तो ठीक है, लेकिन इलाज में आपको बता दूँ, ये पॉइंट ये कलर लगा लो, प्रोटोम तो ठीक है, लेकिन वो इलाज नहीं होगा। मैंने बच्चे को सेशन वगैरह लिए, बातचीत करी। अब बातचीत करके जो मेरे पास नतीजा आया, मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैंने उसको कहा कि पहले आपको अपना सिस्टम चेंज करना होगा। बच्चे को आप छोड़ो, भी भूल जाओ, बच्चा भी कोई है, बच्चा भी कोई चीज़ है, पहले आप सिस्टम चेंज करो। उस महिला का क्या था कि पति की मृत्यु के बाद वह दूसरा विवाह करना चाह रही थी। कोई गलत नहीं है, करो, लाइफ सबने जीनी है, उनकी कोई इतनी उम्र भी नहीं थी, अच्छी बात है, बेस्ट विशेष। लेकिन बात ये आके गृहस्थी है, आपको उस चीज़ को मैनेज समझना पड़ेगा। और बच्चा कहीं पर उस दूसरे आदमी को अपने एज ए फादर, स्टेप फादर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और वो उसके अंदर जो अंदर धुआं था कि मेरे पिताजी जो वो थे, मैं इसको पिता कह के क्यों बुलाऊं। बच्चे की अगर देखोगे तो बच्चा ठीक है,
समाज ने या कानून ने आपको इजाज़त दे दी है एक चीज़ की कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप एक परिवार में हो, आप बच्चे को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अदालत आपका बच्चा है या सबसे बड़ा समाज आपका बच्चा है। अब ये मत कहना कि बच्चे के चक्कर में खुद को बांध के ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, फेमिनिस्ट हो जाऊँ, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं चलेंगी। मर्दवादी सोच मुर्दाबाद, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी कुर्बान करूँ, ऐसा सब यहाँ नहीं चलेगा। जो बात समझने की है वो समझने की है कि उस लेडीज़ की ज़िंदगी अपने बच्चे के खूंटे से बंधी हुई है, चाहे कोई माने या ना माने। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी उठता है तो मर्द की नहीं बंधी हुई, मर्द क्यों शादी कर लेते हैं, वो सब बातें मैं अभी ये नहीं कर रहा है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं था। अगर कोई पुरुष भी शादी करता है अपनी पत्नी के गुजरने के बाद, उसके बच्चे को स्वीकार नहीं है, तो ये विकार वहाँ भी उत्पन्न होगा। ये मेरी या आपके समाज की या कानून की बात नहीं है। एनीवेज, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यू शुड टेक सम टाइम, आप कोई साल 2 साल और लो, इस बच्चे को उस पुरुष से दोस्ती करने दो, समझने दो, उसकी ज़िंदगी में उतरने दो, इसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होगा। अगर वो इंसान इसकी ज़िंदगी में नहीं उतर पाएगा तो उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो सकती है, ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वो मेरी बात नहीं माने, वो किसी दूसरे के पास गए जिसने अपने पॉइंट वगैरह लगाए। हाँ, पॉइंट देखो मैं भी लगा सकता था, पॉइंट उसने भी लगाया, ठीक बात है। पॉइंट लगाकर उस बच्चे को कूल कर दिया। वो बस बच्चे का गुस्सा कम हो गया, बहुत कम हो गया, अराउंड 80% कम हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ टाइम बाद मैं वहाँ से पंजाब से अपना निकल गया, मेरा वहाँ पे निवास स्थान ख़त्म था, मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि 12-13 साल पहले की बात है, मैं अपने तो दिल्ली में आ गया था। जब बच्चे को उस एक्यूप्रेशर वाले ने ठीक कर दिया, ठीक यहाँ मैं ठीक कर दिया नहीं कह रहा, लेकिन शब्द का यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा ठीक कर दिया। उस महिला ने सेकंड शादी कर ली अपनी, और वो दूसरा पुरुष उसी के घर में आ गया, वो ज़िंदगी जीने लगे अपनी। अच्छी बुरी की मैं बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने की है कि पॉइंट लगाकर आप चेंज कर सकते हो नेचर किसी की भी, मैं मानता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी एक्यूप्रेशर कर सकता है, कोई भी कलर थेरेपी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, कलर थेरेपिस्ट कर सकता है, कूल कर सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, 2 कंडीशन होंगी, या तो जो हॉट एलिमेंट है बच्चे में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, मतलब जस्ट गो वेरी मच डाउन। उस केस में बच्चे की ज़िंदगी कुछ नहीं है, वो हमेशा डरता रहेगा, अपने आप से डरेगा, अपने परछाई से डरेगा। बच्चे नहीं, जब बड़ा हो जाएगा, जब भी उसकी ये डर उसकी पर्सनैलिटी का फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसके एलिमेंट के अंदर कलर थेरेपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, उसको दबा दिया। यहाँ क्या होगा, जैसे कि इस केस में दूसरे डॉक्टर ने किया, उसका फायर एलिमेंट फॉर टाइम बीइंग दबा दिया, सबको लगने लगा अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जब सारी केस हो गया, उस बच्चे के अंदर जो गुस्सा असल में पनप रहा था, वो पनपता रहा, और धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी, उसका कलर वगैरह जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था वो बंद कर दिया होगा। और गुस्सा एक दिन फटा, बच्चे को नहीं पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, उसको भी नहीं पता होगा, वो गुस्से के आवेश में कर गया, कितना हो गया, कर गुजरा, वो हो गया। तो अगर हम किसी भी चीज़ को जो कि नेचुरल है या जो कि हैबिचुअल होती है, हर चीज़ को हम ट्रीटमेंट में डालना शुरू कर देंगे ना, बहुत से लोग भी डाल भी देते हैं, हर चीज़ का बता देते हैं, उनको बोलो डिप्रेशन, ये पॉइंट दबा ले, पॉइंट दबाने से कुछ नहीं होता। हाँ, पॉइंट दबाने से फॉर टाइम, जैसे अपना पेन किलर्स हैं, आपको कहीं दर्द है, आप एक पेन किलर खा लो, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, इनफैक्ट उस टाइम के लिए जब तक टैबलेट का इफेक्ट पीरियड रहेगा, आपको पेन नहीं होगा। सारे के सारे पेन किलर क्या करते हैं कि जो अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो एलिमेंट्स पेन के सिग्नल को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, उनको सबड्यू कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। तो आपके ब्रेन तक पेन का सिग्नल ही नहीं पहुंचता। पेन तो अपनी जगह हो रहा है, स्टिल हो रहा है, ऑर्गन जिसमें दिक्कत थी, चोट लगी थी या कुछ भी था, वो अपनी जगह एज इट इज है।
पेन आपका है, वो ऑर्गन आपका हील नहीं हुआ। अब जब तक गोली खाते रहोगे आपका पेन सबड्यू रहेगा, लेकिन ऑर्गन में दिक्कत बढ़ती रहेगी और तब आप आज एक की जगह कल 2 गोलियां खाओ। तो करने वाले कर देते हैं, लेकिन इलाज नहीं है वो। आप जाते हो, बोलते हो मेरे को डिप्रेशन है, मेरा बच्चा जिद्दी है, मेरा बच्चा गुस्सेल है, वटेवर। थेरेपिस्ट आपके कलर लगा देता है, आपको कूल अच्छा लगता है और आप खुश हो जाते हो, मेरा इलाज हो गया। ऐसे ट्रीटमेंट मत कराइए, इससे अच्छा आप उस प्रॉब्लम को झेलिए। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि आपकी माता जी या दादी जी या जो कुछ भी पुराने लोग थे, जब भी उनके सर में दर्द होता था वो गोली नहीं खाते थे, सिर पे कपड़ा कस के बांध लेते, चुन्नी वगैरह कुछ भी, मोस्ट प्रोबेबली बहुत कस के बांध लेते, जितना भी वो कर सकते थे, लेकिन गोली नहीं खाते थे और उनका सर दर्द वैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता। दैट वाज द रीजन कि उनको पता दर्द है, दर्द का एक नेचुरल इलाज हो रहा है कि दर्द दिमाग के ऊपर प्रेशराइज हो रहा है, दिमाग की, भाई अब तू देख लेते को क्या करना है, यू हैव टू हील योर सेल्फ। ते अंदर से दर्द आता, हम बाहर से भी दर्द देंगे, तो पेन को खत्म करता है। वो कहते हैं ना, जहर को मारता है, तो पेन को मारता था। असल में कोई गोली नहीं खाते थे, कोई कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, सर में दर्द है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, मेरे पास आते हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी क्या बताऊं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के भी नहीं, खैर 10वीं से भी नीचे के बच्चे हैं, सर में दर्द की शिकायत लेके आते हैं, बैक पेन की शिकायत लेके आते हैं, पैरों की झुंझुनाहट की शिकायत लेके आते हैं कि पैर जब हम बैठ जाते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं। जाहिर बात है कि ब्लड स्ट्रीम कम हो रहा है, ट्रीटमेंट भी करना है, मैं ये नहीं कि ट्रीटमेंट मत करिए, लेकिन प्रॉब्लम को समझिए कि कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनका आप ट्रीटमेंट करो, कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो आपको इस बात का सिग्नल है कि नाउ इज टाइम टू चेंज योर सेल्फ, नाउ इज टाइम टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। तो जो बच्चा जिद्दी है, बच्चा जिद कर रहा है, वो जिद क्यों कर रहा है, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। ठीक ऐसे जैसे मैंने उस केस में जाना कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, जब तक उस बच्चे की माताजी अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगी तब तक उसका, और हुआ भी नहीं, पूरा परिवार बिखर के रह गया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि बच्चा आपका जिद्दी है, आप ये पॉइंट लगा लीजिए। फॉर टाइमिंग आप अपना ब्रेन कॉरस्पॉन्डेंस पे ब्लू कलर लगा लीजिए, बच्चा थोड़ा कूलेंट हो जाएगा, बच्चे को परसुएड कर सकते हो अपनी चीज़ों से। लेकिन अगर बच्चा जिद कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा जिद कर रहा है पिज़्ज़ा खाने की, अब ये देखिए कि बच्चा पिज़्ज़ा खाने की जिद क्यों कर रहा है, बच्चे को पास पिज़्ज़े की बात भी कहाँ से आई कि पिज़्ज़ा नाम कोई चीज़ भी होती है। आप कहोगे आर बार से सीख लिया, टीवी में ऐड आती है सीख लिया, लेकिन टीवी में ऐड तो बहुत सी चीज़ों की आती हैं, सबकी डिमांड तो बच्चा नहीं करता। बच्चा सब उन्हीं चीज़ों की डिमांड करता है जिन चीज़ों की ऐड आती है और जिन चीज़ों का फैमिली में व्यवहार होता है। टीवी में ऐड आती है पिज़्ज़ा की, आप पिज़्ज़ा की ऐड देखते हो, आप फ़ोन करते हो, अपने लिए मंगाते हो, बच्चे को देते हो, खुद भी खाते हो, ठीक है, आपका मन कर रहा है, एग्जैक्टली दैट। अब बच्चे का भी मन करेगा क्योंकि उसके मुंह में लग गया है, उसके मुंह में लग गया है, जैसे कहते हैं शेर के मुंह में खून लग गया है, वैसा अब उसके मुंह में लग गया स्वाद। वो एक बार, 2 बार, 3 बार और डिमांड करेगा, जब तक उसके स्वाद का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसके अंदर सैचुरेशन नहीं होगी। यही तो आपने भी किया, आपने ऐड देखी, आपने कॉल किया, आपने पिज़्ज़ा मंगाया। आपका जो अंदर खाने की इच्छा थी वो आपकी इच्छा तो इच्छा, बच्चे की इच्छा कोई इच्छा की वैल्यू नहीं रखती, और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो देखता होगा। अब यहाँ बुरा मत मानना, हस्बैंड भी होता है, वाइफ भी हो सकता है कि वाइफ अपनी इच्छा कैसे पूरी कराती है। अगर वाइफ को कोई चीज़ चाहिए या वाइफ कोई काम नहीं कर पा रही तो वो भी जिद करती है, वो भी चिल्लाती है, वो भी धमकियाँ देती है। या हस्बैंड की बात ले लो, सेम चीज़ है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड कोई बहुत साधु संत है या वाइफ बहुत साधु संत है, दोनों को गुस्सा आता है, दोनों अपना गुस्सा निकालते हैं और दोनों अपनी बात पकड़ के किसी ना किसी पॉइंट पे बैठ जाते हैं। बच्चा भी तो वही देख रहा है। अगर दोनों में बात हो कि हस्बैंड ने कुछ कहा, वाइफ की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो बोले नहीं आपने जो कहा है मैं वही करूँगी, मेरी इच्छा
मैं दबा दूंगी, मैं अपनी इच्छा को अपनी पावर नहीं दूंगी, अपनी इच्छा को नहीं मानूंगी, आपकी जो बात है वही मानी जाएगी। या हस्बैंड कहे ठीक है आप ये की चीज़ बोल रहे हो वाइफ को कि आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मेरी बात तो ऐसे थी कि मैं ऐसे करना चाहता, लेकिन जो आप कह रहे हो मैं उसी को मान, मान लीजिए स्टिल फॉर एग्जांपल कहीं टूर पे जाना था, वाइफ कह रही तमिलनाडु चलेंगे, हस्बैंड बोल रहा कश्मीर चलेंगे। अब दोनों में जिद होगी, दोनों चिल्ला रहे हैं, इधर से बर्तन उड़ रहे हैं, उधर से जूते उड़ रहे हैं, बच्चा भी यही देख रहा है। बच्चा क्या जिद नहीं पकड़ना सीख रहा, तो बच्चा भी वही करेगा। लेकिन बात ये है कि हमने किया तो ठीक, हमारे पीछे तो कोई वजह थी। अब वाइफ से चीज जाके पूछो कि बहन जी आपने बर्तन फेंक के गुस्सा किया, आप ये मत करते, आपके बच्चे के ऊपर ये चीज़ ट्रेनिंग नहीं आती, बच्चा आपका जिद्दी नहीं होता, देख लो आपको क्या जवाब मिलेगा। अब में फेमिनिस्ट हो जाओगे, सॉरी एंटी फेमिनिस्ट हो जाओगे, औरतों को दबाना चाहता है, ये करना चाहता है, हमारी ज़िंदगी मरती रही सड़ती रही। ठीक है मैं इन चीज़ों में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ अगर फैमिली है तो फिर आप दोनों में से एक को दबना पड़ेगा। वही आप हस्बैंड के पास ले जाओ, हस्बैंड को बोल दो भाई तेरी गलती थी, तू ही कश्मीर में जाने की बात को कैंसिल कर देता तो तमिलनाडु चला जाता, तुम्हें तो घूमना ही एंजॉय करना ना, उसके भी 10 रीजन सामने आ जाएंगे। लेकिन अब बच्चा बीच में अगर मान लो महाराष्ट्र घूमना चाह रहा है तो उसकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बच्चा है, तुम दोनों की इच्छा की वैल्यू तो है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी एग्जैक्टली सेम रिपीट करेगा। बच्चे अनुगूंज हैं, वो आपने जो किया उसी की गूंज है। सब इतना है बच्चे गलत हो गए क्योंकि उनके अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, उनके स्ट्रेंथ नहीं है, वो अपनी बात को समझा नहीं सकते, वो रो पड़ते हैं या जमीन पे लेट जाते हैं कि मुझे, लेकिन वो काम तो वही कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसे जिद से बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चे ऐसे गुस्से से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पर प्रसंगवश गांधी जी की बात याद आती है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनकी बात याद आती है। कहीं मैंने पढ़ा था शायद उनकी अपनी आत्मकथा थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, या फिर मैंने कहीं प्रसंगवश पढ़ा था, मुझे अभी कंप्लीट ध्यान नहीं है, कि उनका एक लेडी जाई बोलती है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, आप मेरे बच्चे को शिक्षा दीजिए, मेरा बच्चा गुड़ खाना बंद कर दे, बहुत गुड़ खाता है और ये इसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। गांधी जी बोले ठीक है तू जा, मैं कहूँगा तेरे बच्चे को कुछ शिक्षा दूंगा, लेकिन आज से 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कुछ नेक्स्ट अपनी अमाउंट बता दी कि इतने दिन बाद आइए मैं तब बताऊंगा, अभी मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। लेडीज सोची शायद बिजी हैं, महात्मा जी बिजी हैं, 3 दिन बाद आऊँगी, हफ्ते बाद आऊँगी, जितना टाइम उन्होंने दिया है। आई कहने लगी महात्मा जी आपने ऐसे ऐसे मैंने आपको कंप्लेन करी थी, तो आपने बोला कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद आना, मैं बच्चे को समझाऊंगा, अगर अब आपका टाइम हो तो समझा दीजिए। गांधी जी बोलते हैं ला बच्चा कहाँ है, दिखा। बच्चा सामने आया। गांधी जी बोलते हैं बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाना बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, आज क्या गुड़ खाना बंद, जा तू ले जा अपने बच्चे को, मैंने बोल दिया। लेडी बोल चक्की तू, महिला वो चक्की तू, ये क्या बात है, तो मैं उसको 500 बारी कहती, मैं तो थप्पड़ तक मार चुकी हूँ लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा, कैसे छोड़ देगा। स्टिल एनीवेज गड़ गए, क्योंकि और कुछ करना कर भी नहीं सकते थे। क्या बोलते गांधी जी को कि नहीं जी आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वो तो पॉसिबल नहीं था। एनीवेज गड़ गए, बच्चे ने गुड़ खाना बंद कर दिया, धीरे धीरे उसका गुड़ बिल्कुल लिमिटेड या अंडर लिमिटेड हो गया। महिला बहुत चकित हुई, अब दोबारा चकित हुई, पहले भी चकित हुई, अब भी चकित हुई कि क्या बात होगी भाई, मैं इसको कह के थक गई, गांधी जी में ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा गुण है, मैंने तो थप्पड़ मारे, मैंने तो पीटने की धमकी दी, मैंने तो घर से बाहर भी खड़ा करके रखा इसको 2-2 घंटे, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। दोबारा गांधी जी के पास गई, गांधी जी बोले क्या हुआ, गुड़ नहीं छोड़ा इसने, कहने कि गुड़ तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ अपने मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं किया ऐसा, आने वाला गुड़ छोड़ दे, इसने गुड़ छोड़ दिया, हाउ दैट हैपन पॉसिबल। गांधी जी कहने लगे बेटा बात ऐसी है कि जब तुम मेरे पास आई थी मैं खुद गुड़ बहुत ज़्यादा खाता था, मेरा अपना गुड़ की कोई लिमिट नहीं थी, मुझे गुड़ बहुत पसंद था, मैंने 3 दिन 4 दिन पूरा गुड़ को टच नहीं किया, मैंने अपने अंदर पहले आत्म की शक्ति जगाई, क्या मैं खुद छोड़ सकता हूँ, क्या मैं खुद वो गुण हासिल कर सकता हूँ जिस गुण का मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, अगर नहीं
तो मेरी जुबान में कोई ताकत नहीं रहेगी, मेरी जुबान में कोई शक्ति नहीं रहेगी। मैंने पूरे 7 दिन गुड़ की तरफ देखा भी नहीं, और 7वें दिन जब तू आई, तेरा बच्चा आया, वो मैंने उसको नहीं कहा, मेरे आत्म की शक्ति ने कहा। मेरे अंदर जो संकल्प उत्पन्न हुआ था, उस संकल्प की शक्ति ने, अभी वही शक्ति वाली बात आ गई, उस शक्ति ने उस शक्ति को ट्रांसफर किया, वो शक्ति उसके अंदर समा गई। तो उसने उसी संकल्प की शक्ति को पकड़ के अपना संकल्प बनाया और गुरु को छोड़ दिया। अदरवाइज अगर तुम पहले दिन आई, मैं बीजी कोई नहीं था, मैं पहले दिन ही बोल देता कि बेटा गुड़ छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ता। और इसी कारण तेरे कहने के लिए नहीं छोड़ा। तो जब तू बोलती थी कि गुड़ छोड़ दे, तूने थप्पड़ उप्पड़ भी मारे, इसलिए नहीं छोड़ पाया बच्चा, क्योंकि तू खुद गुड़ कहीं ना कहीं खाती होगी बहुत ज्यादा। महिला चक्की तो कहती, हाँ महात्मा जी बात तो आपकी ठीक है, गुड़ तो मैं भी खाती हूँ, लेकिन इतना नहीं खाती। बस अब यहाँ यही पकड़ने के बाद, इतना नहीं खाती। गुस्सा तो मैं भी करती हूँ, लेकिन इतना नहीं करती। पिताजी बोलेंगे, हाँ मैं भी गुस्सा करता हूँ, या मैं भी पिज्जा खाता हूँ मंगा के, लेकिन हफ्ते में 2 बार, इसकी तरह नहीं हफ्ते में 3-3 4-4 बार। अब ये लिमिट का फर्क है। क्या आप उसकी तरफ उंगली उठा रहे हो कि पिज्जा तो वो भी खा रहा है 4-4 बार, मैं खा रहा हूँ 2 बार, तो मैं ठीक हो गया। अब यहाँ पे बड़ी गड़बड़ की बात है। 4 बार पिज्जा खाना गलत है, 2 बार पिज्जा खाना सही है। किसी के 2 बार थप्पड़ मारना ठीक है, 4 बार थप्पड़ मारना गलत है। अरे भाई काम तो आप भी वही कर रहे हो, तो बच्चे को कैसे कह सकते हो। अब बात ये, जब बच्चे की बात पूरी नहीं होती, तो उसके बाद 2 चीजें हैं कि मैं अपनी बात को कैसे मनवाऊं, या मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। अब जिद कहाँ से पैदा होती है, वो चीज आप देखिए। जिद कहाँ से पैदा होगी, जिद पैदा कैसे होगी, उस चीज को आप नोटिस कीजिए। बेसिकली अब बच्चा क्या करेगा, वही बच्चे ने पिज्जा मांगा, उसको नहीं मिला, वो देखेगा मेरी माँ क्या करती जब मेरी माँ को नई साड़ी नहीं मिलती। माँ क्या करती, अब माँ क्या करेगी, 2 ही काम कर सकती है। या तो ये बोले ठीक है जी, आके अभी पैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, या नहीं लेंगे कोई बात नहीं, मेरे पास पहले बहुत सी साड़ियाँ पड़ी हैं। या उसको लेके अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हो जाए। अब ये दोनों चीजें बेटा देख रहा है। या मैं गलत सही की कोई बात नहीं कर रहा, ये बात मेरी शुड बी नोटेड, गलत सही का मैं कुछ नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, तीसरी कोई अवस्था नहीं है। तीसरी अवस्था हो सकती है कि अंदर अंदर सुलगता रहे बंदा, लेकिन फिलहाल ड्रॉप दैट पॉइंट, अभी 2 ही लेके चलो बात को समझने के लिए। अब बच्चा वही चीज देख रहा है कि मेरी माँ साड़ी लेने पर या मेरी माँ नेकलेस लेने पर उस बात को कैसे मनवाती है, या उस बात को ड्रॉप आउट कर देती है। इसका रिवर्स भी ले लो, पिता क्या करते हैं, वो बात भी सच है, लेकिन पिता तो सुबह उठे ऑफिस चले गए, शाम को घर पे आए, उनका इन्फ्लुएंस बच्चे की लाइफ इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन स्टिल बात रिवर्स भी ठीक है, रिवर्स भी सच है। बच्चा ये देखेगा मेरे पिता क्या करते हैं, मेरे पिता शाम को घर आए, उनको पानी का गिलास नहीं मिला सामने सजा हुआ प्लेट में, तो मेरे पिता ने क्या बिहेवियर किया। मेरे पिता रसोई में गए, उन्होंने पानी का गिलास उठाया, गिलास उठाया, पानी भरा, पी लिया। या वाइफ को बोलना शुरू हो गया, मैं बाहर से थका हरा आया हूँ, तेरे को ये नहीं वो नहीं सोचना चाहिए, मेरे को पानी दिया बत्ती में, ये सब ऐसे मतलब तमाशा क्रिएट किया, सीन क्रिएट किया। बच्चा ये देख रहा है, और आज से नहीं, बच्चा जब बिल्कुल छोटा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, तब भी देख रहा था। आप बोलो कि इतना छोटा बच्चा क्या देखेगा, लेकिन देखना सिर्फ आंखों से नहीं, देखना पूरी बॉडी से, संवेदना से होता है। जो आसपास का माहौल है, वो माहौल आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए मैंने बोला कि बच्चा जिद क्यों कर रहा है, चीज को समझिए। अगर पॉइंट जानने हैं तो मैं भी पॉइंट बता दूंगा, हालांकि मैं नहीं चाहता पॉइंट बताना, लेकिन वो बच्चे को सबड्यू कर देगा, कहीं ना कहीं बच्चे की पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है उसको खत्म कर देगा। गुस्सा भी जरूरी है, जिद भी जरूरी है। क्या होगा अगर आपका बच्चा ये जिद ना पाले, मेरे को IAS करना ही करना है, या मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, ये जिद उसके काम आएगी। और क्या होगा अगर बच्चा CA के फर्स्ट टर्म में फेल हो जाए, अनसक्सेसफुल हो जाए, तो उसको गुस्सा नहीं आया कि मैं अनसक्सेसफुल हो गया, कैसे हो गया, मेरे को नेक्स्ट स्टेप
पास करना ही करना है हर हाल में। नेक्स्ट जो मेरे को अटैम्प्ट मिला है उसके अंदर मेरे को सीए पास करना ही करना है। क्या होता अगर श्री राम को जिस टाइम वो समुद्र में खड़े सागर तट पे खड़े सागर से रास्ता मांग रहे थे, पूजा अर्चना भी की, हाथ भी जोड़े कि सागर मेरे को निकलने का रास्ता दे दे, है समुद्र मेरे लंका जाना जरूरी है, तू रास्ता दे। 7 दिन रिक्वेस्ट चली श्री राम की, क्या परिणाम निकला? एक लहर नहीं उठी सागर के अंदर। उस टाइम गुस्सा काम आया, क्रोध काम आया? आया नहीं आया? ये चीज समझने की। तो गुस्सा भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, वो हमारे अंदर फायर एलिमेंट होना चाहिए। हमें बच्चे को क्या सिखाना है कि ये फायर एलिमेंट, ये गुस्सा, ये जिद तूने कहाँ निकालनी है, कैसे करनी है। एक बच्चा लगातार गुस्सा कर रहा है, अपने छोटे भाई बहन को पीट रहा है, उसको ये बोल सकते तू लगातार बच्चे को पीट रहा है, तू जेल ही जाएगा पक्का, तूने ना कोई जुर्म करना ही करना है। तो बच्चे का इतिहास आपने लिख दिया, बच्चे की कहानी आपने पहले ही लिख दी। आप उस बच्चे को उस गुस्से का इस्तेमाल करना सिखाइए, उसको बताइए गुस्सा कहाँ करना है। उससे पूछिए किस बच्चे ने, जिसको तू छोटे भाई बहन को पीट रहा है, क्या गलती की, क्या गलती की इसने, इसकी गलती कितनी यथोचित थी, और क्या ये गलती तो खुद नहीं करता। उसके दिमाग में प्रश्न उठाइए। अगर इसने तेरा खिलौना तोड़ दिया तो तूने इसके खिलौने कितनी बार तोड़े, मीन्स ये भी तेरे हाथ पैर तोड़े। बच्चे में एक विचार उठेगा कि ये जगह गुस्सा करने का, ये मुद्दा, ये लेवल, ये पॉइंट, ये केस गुस्सा करने का नहीं है। ये गुस्सा बात समझने का है कि जो मेरे छोटे भाई बहन ने नुकसान किया है या किया है, उसको कैसे रिवर्ट करना है, कैसे उसको ओके करना है, जो गलत हो गया उसको सही कैसे करना है। बच्चे को एक वे मिलेगा। नहीं, आप पॉइंट लगाइए, उसका गुस्सा दबा दीजिए। तो जिस जगह गुस्सा करना होगा बच्चा उस जगह गुस्सा नहीं कर सकेगा। तो गुस्सा करना भी अपनी जगह एसेंशियल है। अहिंसा का पाठ हर जगह काम नहीं आता। नहीं, मैं अहिंसा को भी गलत नहीं कह रहा, अहिंसा कीजिए, लेकिन मैं सब इतना बोल रहा हूं कि जहां चम्मच का काम है वहां पर आप कटोरी से काम नहीं ले सकते। जहां आपका सुई ने काम में आना है वहां पे तलवार, और जहां तलवार का काम है वहां पे सुई से काम नहीं ले सकते। तो पॉइंट बताकर बच्चे का जो गुस्सा या बच्चे की जो जिद है उसको आपने इंसल्ट भी नहीं करना, वो अपनी जगह रहनी चाहिए। अब अपने लाइफ में एग्जांपल देखो कि अपने बच्चे को अपने लाइफ के एग्जांपल से बताओ गुस्सा कहाँ करना है। उसको बताओ कि तू देख, मैंने पिताजी से साड़ी मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया, तो मना होगी ना बेटा। जिंदगी में सब कुछ हमेशा नहीं मिलता, कई बार समझना पड़ता है, गुस्से को दबाना पड़ता है। मैंने दबाया, ऐसे तुझे भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1 साल, आपको भी सब्र रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। बच्चा गुस्से को यूटिलाइज करना सीखेगा। गुस्सा होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, लाइफ में जिद होनी चाहिए, लेकिन जिद किस जगह हो रही है वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कहाँ जिद करनी है और कहाँ जिद नहीं करनी। यहाँ पे अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लेके देखिए, कितनी बार जिंदगी में फेल हुए, कितनी बार जिंदगी में असफल हुए, लेकिन जिद पकड़ के बैठे कि मुझे देश का पीएम बनना है, देश का प्रेसिडेंट बनना है। वहाँ पीएम नहीं होते यूएस में, तो अपनी जिद को पकड़ कर आगे चले, जिद नहीं छोड़ी उन्होंने। अपनी जिद को पकड़ते पकड़ते, जिद को पकड़ कई बार हाथ फिसले, हाथों में खून भी निकला, लेकिन वो ऊपर चढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई, उनको कई बार मेंटल डिप्रेशन के अटैक हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जिद को पकड़े रखा। जिद को, ये जिद का पॉजिटिव फॉर्म था। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव 2 फॉर्म हैं। अब बच्चे की जिद मत छुड़वाइए, मैं पॉइंट अभी नहीं बता रहा, और आपको सजेस्ट करूंगा इसको किसी थेरेपिस्ट के पास मत लेके जाइए। वो मेरे को तो किस टाइप का बंदा होगा, अगर वो थोड़ा जानकार होगा वो पॉइंट लगा देगा, बच्चे की जिद खत्म कर देगा।
आप बहुत खुश हो क्या कि घर के अंदर शोर मचाने वाला, आपको सिरदर्द देने वाला बच्चा बिल्कुल शांत हो गया, गुस्सा नहीं कर रहा। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, एक बार उस चीज पर भी नजर डालें। पॉइंट लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, बच्चा जिस माहौल में जी रहा है, उस माहौल को चेंज कीजिए। जो पिता खुद ही शराब पीता होगा, उसका बच्चा दारू पिएगा तो उसको कैसे रोकेगा? ठीक है, रोक लेगा, पिता है, ताकत है बॉडी में, 2 थप्पड़ मार कर मना कर देगा, रोक देगा। कैसे पिएगा बच्चा? घर में टाइम तो नहीं पिएगा, लेकिन वो बच्चा बाहर पिएगा। घर में आप उसको गेम नहीं खेलने दोगे, बाहर वीडियो गेम खेलेगा। वीडियो पार्लर भी खुले रहते हैं, साइबर कैफे खुले रहते हैं। बस इतना होगा, चीज आपके सामने छुप जाएगी, लेकिन वो फिर महाविनाशकारी सिचुएशन और विनाशकारी हो जाएगी। तो अपनी फैमिली को समझें, और ये आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आप ऐसे जिद पकड़ के, या आपके हस्बैंड ऐसे जिद पकड़ के, या कोई भी जिद पकड़ के बैठ जाते कि जी ये तो होना ही होना है। आज मैंने कहा था शाही पनीर पकना है, तूने चावल बना दी, चावल फेंकने पड़ेंगे और शाही पनीर दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर घर का ऐसा माहौल है तो बच्चा उसी माहौल को पकड़ रहा है, दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर घर का ऐसा माहौल है तो बच्चा उसी माहौल को पकड़ रहा है, बच्चा कुछ अलग से नहीं कर रहा। अगर आपने धरती के अंदर आम का बीज डाल रखा है तो आपके आंगन में आम का पेड़ ही उग रहा है, बबूल का पेड़ नहीं उग सकता, नहीं उगेगा। अपने बीजों में एक बार ध्यान दीजिए, आप कौन से बीज डाल रहे हैं। पेड़ को बदलने की कोशिश मत कीजिए, फल को बदलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं कर पाओगे आप। बहुत लोगों ने कोशिश की, असफल रहे हैं, और अभी आप क्षणिक तौर पर कामयाब हो जाओगे, मैं मानता हूँ। ऐसी कलर के अंदर तो मैंने कर रखा है, मैं जानता हूँ कलर के अंदर ऐसे उपाय हैं कि आप महाक्रोधी को भी महाशीत बना दें, बिल्कुल शीतल। आप उसके ऊपर पाँव रख के निकल जाएं तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन फायदा क्या? आपने बंदे की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ चीजों के इलाज मत ढूंढिए, कुछ चीजों को सही इन्वायरमेंट दीजिए, पनपने का, फलने फूलने का, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।